शीर्षक: अधूरी सीढ़ी का आखिरी पायदान। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में अनिरुद्ध नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही उसके घर की हालत ठीक नहीं रही। पिता का छोटा सा किराना दुकान था जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाता था। स्कूल की फीस भरना, किताबें लेना और कभी कभी पेट भर खाना मिलना भी चुनौती बन जाता। अनिरुद्ध पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसके अंदर था सपनों का जुनून। उसे हमेशा लगता कि जिंदगी एक सीढ़ी की तरह है, जहां हर पायदान चढ़ने के बाद अगला पायदान और ऊंचाई की ओर ले जाता है। मगर उसकी सीढ़ी जैसे अधूरी थी, बीच में ही रुक जाने वाली। पहला पायदान: असफलता की चुभन। जब अनिरुद्ध ने 10वीं की परीक्षा दी तो उम्मीद थी कि वह अच्छे अंक लाएगा, लेकिन नतीजे उम्मीद से काफी नीचे थे। मोहल्ले के लोग ताने देने लगे, इतने बड़े-बड़े सपने देखता है और हालत देखो। वो रात अनिरुद्ध की जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। छत पर बैठकर वह आसमान देख रहा था। अचानक उसकी माँ आई और बोली, बेटा, असफलता पायदान का टूटा हिस्सा नहीं है, बल्कि पायदान को मजबूत बनाने वाला ईंट है। अब ये तुम पर है कि उसे जोड़ते हो या वहीं रुक जाते हो। ये शब्द अनिरुद्ध के लिए संजीवनी बन गए। दूसरा पायदान: संघर्ष का रास्ता। उसने 12वीं की तैयारी शुरू की। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे तो सरकारी लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता। बिजली कट जाती तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ता। कई बार पेट भूखा रह जाता, मगर उसने पढ़ाई छोड़ी नहीं। लोग फिर मजाक उड़ाते, किताबें पढ़कर कोई बड़ा नहीं बनता, किस्मत चाहिए। लेकिन अनिरुद्ध ने तय कर लिया था, किस्मत पर नहीं, मेहनत पर भरोसा करेगा। तीसरा पायदान: पहला अवसर। 12वीं अच्छे अंकों से पास करने के बाद उसे एक छोटे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। पढ़ाई के साथ साथ वह अखबार बांटने का काम करने लगा। सुबह 4 बजे उठकर अखबार डालता, फिर क्लास जाता। एक दिन अखबार बांटते समय वह कॉलेज के प्रिंसिपल से मिला। प्रिंसिपल ने पूछा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो बेटा? अनिरुद्ध ने जवाब दिया, सर, ये सीढ़ी का अगला पायदान है। जब तक इसे चढ़ नहीं लूंगा, आगे नहीं बढ़ सकता। प्रिंसिपल मुस्कुराए और उसे लाइब्रेरी का सहायक बना दिया, जिससे उसकी आमदनी थोड़ी और बढ़ गई। चौथा पायदान: गिरना और संभलना। कॉलेज के अंतिम वर्ष में अनिरुद्ध ने एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता दी। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वह जरूर जीत जाएगा, लेकिन नतीजा आया तो वह पहले राउंड में ही बाहर हो गया। यह झटका गहरा था। उसे लगा जैसे पूरी सीढ़ी ढह गई हो। कई दिन तक उसने पढ़ाई से मन हटा लिया, लेकिन तभी उसे माँ के शब्द याद आए, पायदान टूटता नहीं, सिर्फ तुम्हारी पकड़ ढीली होती है। उसने फिर से किताबें उठाईं और नए जोश के साथ तैयारी शुरू की। पांचवा पायदान: सफलता की दस्तक। साल भर कड़ी मेहनत के बाद उसने वही प्रतियोगिता दोबारा दी। इस बार वह न केवल पास हुआ, बल्कि पूरे राज्य में दूसरा स्थान लाया। अखबारों में उसका नाम छप गया। मोहल्ले वाले, जो कभी ताने देते थे, अब गर्व से उसका नाम लेने लगे। अनिरुद्ध की सीढ़ी अब अधूरी नहीं रही। उसने उस आखिरी पायदान को भी पा लिया था, जिसे पाने का सपना उसने बचपन से देखा था। आखिरी पायदान: लौटकर रोशनी देना। सफलता पाने के बाद अनिरुद्ध ने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, उसने अपने कस्बे में एक मुफ्त शिक्षा केंद्र खोला जहां गरीब बच्चे पढ़ाई कर सकें। जब उससे पूछा गया कि ये क्यों कर रहे हो तो उसने जवाब दिया, मेरी सीढ़ी तब पूरी हुई जब मुझे रास्ते में सहारे मिले। अब मेरी जिम्मेदारी है कि दूसरों की अधूरी सीढ़ियां पूरी कर दूं। मूल संदेश: मोरल: जिंदगी की सीढ़ी कभी अधूरी नहीं होती। हर असफलता, हर संघर्ष और हर ताना उस सीढ़ी का ही हिस्सा है। अगर तुम हिम्मत नहीं छोड़ते तो हर टूटा हुआ पायदान मजबूत हो जाता है और तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है।